अध्याय 32। तेरी तबीयत तो ठीक है न? शुरू करते हैं। आज का रविवार अन्य रविवारों से पर्याप्त भिन्न था। आज होली भी थी और चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस भी। कैसा संयोग था कि जिन कृष्ण की चर्चा के बिना होली की कल्पना अधूरी लगती थी, चैतन्य का प्राकट्य दिवस उसी होली के दिन आ पड़ा था। दक्षिणेश्वर में विशेष उत्साह था। ठाकुर के कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ गया। तेरी तबीयत तो ठीक है न? उसे देखकर ठाकुर तख्त से उठकर उसके पास चटाई पर आ बैठे। सुना है तू गिरीश घोष के यहाँ प्रायः जाता है। नरेंद्र ठिठका। अभी उस दिन ही तो उन्होंने स्टार थिएटर में पूछ लिया था गिरीश से तेरी क्या मित्रता, और आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या वह प्राय गिरीश के घर जाया करता है, और फिर उसकी तबीयत का उससे क्या संबंध। इतना तो स्पष्ट था कि ठाकुर को उसका गिरीश से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। पर क्यों? गिरीश तो ठाकुर की भक्ति करता है, उन्हें अवतार मानता है, और ठाकुर ने भी उस पर कृपा की है। जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूँ, नरेंद्र बोला। कभी कभी नहीं, ठाकुर बोले, तू वहां बहुत जाने लगा है। इतना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लहसुन के कटोरे को कितना भी धो, कुछ न कुछ गंध तो उसमें रहेगी ही। और तुम सब लड़के शुद्ध आहार के हो। लड़कों ने कामिनी और कांचन का स्पर्श भी नहीं किया है। बहुत दिनों तक कामिनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह गंध आने लगती है। उन दोनों का इस प्रकार मिलना उचित नहीं है। क्या होगा दोनों के मिलने से? नरेंद्र की हट बोलने लगी थी। जैसे पूरा पका हुआ शुद्ध फल और कौवे का काटा हुआ आम। कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, उसके खाने में भी संदेह है। जैसे नई हांडी और दही जमी हांडी। दही जमी हांडी में दूध रखते डर लगता है, प्राय उसमें दूध खराब हो जाता है। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गिरीश जैसे गृहस्थ योग भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हथियाना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की आशा भी रखता था। असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण को पाने की इच्छा भी रखते हैं। नरेंद्र के मन में पर्याप्त उथल पुथल थी। अभी उस दिन जब ठाकुर वृष केतु नाटक देखने गए थे, उन्होंने गिरीश को कहा था कि लहसुन की गंध चली जाएगी, और आज फिर गिरीश ने पहले के लोगों का संग छोड़ दिया है। नरेंद्र ने अपनी ओर से गिरीश का पक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, ठाकुर बोले, किंतु बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है। संस्कार कठिनाई से ही छूटते हैं। गिरीश इन दिनों केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। नरेंद्र ने विरोध किया। अच्छा है। ठाकुर का स्वर कुछ सहज हुआ, किंतु तत्काल ही वे अपने पिछले स्थान पर लौट आए। किंतु इतनी गालियां क्यों दिया करता है? मुझसे इतनी अभद्र भाषा क्यों बोलता है? नरेंद्र स्पष्ट देख रहा है कि ठाकुर भयभीत हैं कि नरेंद्र किसी अन्य का हो गया है। किसका? गिरीश का? ठाकुर को छोड़कर कोई गिरीश का हो सकता है क्या? और गिरीश का होकर कोई ठाकुर से दूर रह सकता है क्या? पर ठाकुर के इस प्रेम में आशंकित मन का कोई क्या करे? ठाकुर स्वयं ही कहते हैं कि व्यक्ति जिससे जितना अधिक प्रेम करता है, उसे लेकर उतना ही आशंकित भी रहता है। इस साक्षात प्रेम मूर्ति को कोई क्या समझाए? नरेंद्र का मन ही तरल नहीं हुआ, आंखें भी भर आई। वह सजल नयन प्रेम के उस अवतार को देखता रहा।